प्रेम से बस दो घड़ी प्रभा को याद कीजिए, अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपने अंतर मन में शांति को भर लीजिए, शांति को भर लीजिए। ओम शांति। ओम शांति, सनातनी शांति। आप सब इस सभा में पधारे हुए सभी दिव्य आत्माओं को निज आत्मन का कोटि कोटि नमन। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। और आप सभी का आने वाली जो नई दुनिया का सपना आप लोगों ने देखा है, या बाप दादा ने जो आपको दिखाया है, दिखाते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, गोल्डन दुनिया, नई दुनिया, सत्ययुगी दुनिया में प्रवेशता की बात है। करेंगे, जरूर प्रवेश करेंगे, लेकिन वे ही करेंगे जो सत्य का साथ देंगे और सत्य का स्वरूप होंगे। झूठ बोलने वाला कोई हो, कोई भी हो, थोड़ा सा भी झूठ बोला प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आप लोगों ने बहुत समय से 2016 जितना याद है मेरे को, शायद 30 दिसंबर और 2016 की अव्यक्त वाणी माउंट आबू राजस्थान से दादी गुलजार के तन से निकले ये महावाक्य है। कितना सीन याद करो, सफ़ेद सफ़ेद बैकग्राउंड, सफ़ेद सफ़ेद दादी का वस्त्र। पॉजिटिव लेना है ना हमको, तो हर इशारा तो हमको कहीं से मिले चारों तरफ से, लेकिन पॉजिटिव लेना है। तो हमें क्या इशारा मिला? बाप दादा दिल्ली में आए, बाप दादा दिल्ली में आए। फिर वहाँ सभा में बैठे हुए निर्वैर भाई, मुन्नी माता या मुन्नी दीदी बोलेंगे क्या है, नहीं बाबा आप दिल्ली में थोड़ी हैं, राजधानी में थोड़ी हैं, आप तो माउंट आबू में हैं, ज्ञान शांति वन में है बाबा। अच्छा, हम शांति वन में हूँ, मैं दिल्ली में नहीं हूँ। अच्छा, मेरे को स्मृति नहीं है, मेरे को स्मृति नहीं है जिसका तुम समर्थी दिवस मनाते हो 18 जनवरी को या 24 जून को। मम्मा का दिन 24 जून है, 24 जुलाई याद है? 24 जून ना। मम्मा आ जाओ, बाबा आ जाओ, मम्मा आ जाओ, बाबा आ जाओ। सोचो, अरे मम्मा बाबा यदि नहीं आते हैं, मान लो कोई कारण से, बोलो भाई जी, कारण कुछ भी हो सकते हैं, उनकी मजबूरी हो सकती है, वो दूसरा शरीर लेके आएंगे, तुम पहचान नहीं पाओगे, तुम कहोगे गेट आउट, हम कैसे माने? दोनों आ भी जाए दोबारा से, बोलो, और पर काया प्रवेश करेंगे तो कहेंगे नहीं, हम तो केवल माउंट आबू में जो बाबा आते हैं ना दादी गुलजार के, बस उसी को मानेंगे हम, बाकी दुनिया में कहीं पे भी आए हम नहीं मानेंगे। क्यों? जब भूत आत्मा प्रवेश करके दादी गुलजार में बोल सकती है, तो वही भूत आत्मा किसी और तन का सहारा क्यों नहीं ले सकती है? ये कहीं लिखा गया है क्या एग्रीमेंट में? दादा लिख करके गए थे क्या, या दादी मम्मा लिख के गई थी? नहीं। इसलिए तुम्हारा विश्वास तुम्हारे साथ है, लेकिन कोई दूसरी दिशा से कोई आवाज़ आ रही है कि भारत में भगवान का यहाँ पार्ट प्ले हो रहा है। बोलो, भगवान माने भाग्यवान। यहाँ कोई भगवान के नाम का और कोई धर्म के नाम पर
हिंदू मुस्लिम के नाम पर, ब्राह्मण शूद्र के नाम पे, ये सब नहीं। सार बात यही है कि जो बाप दादा दिल्ली में आए तो वो बाप दादा कहाँ हैं, उनका नाम रूप देश काल होना चाहिए ना भाई जी, पूछना चाहिए आपस में एक दूसरे से। तो देखो, सत्संग तारता है और कुसंग बोरता है। कहते हैं जो कुसंग करेगा माने झूठ का संग करेगा, तो धर्म ईमान से पूछना सभी से। सभी लोग ये वाणी जहां जहां भी जाए पूछो, दिन भर में तुम कितना सच बोलते हो, कितना झूठ बोलते हो, और कितनी गलती करते हो दिन भर में, बोलो। तो वो क्या काउंट नहीं होएगी? वो तुम्हारा कर्म का खाता में काउंट नहीं होगी? जब अच्छाई काउंट होती है तो बुराई भी काउंट होएगी। तुम बैंक में तुम जो पैसा जमा कराते हो उससे ज्यादा तुमने निकाल लिया, ठीक है, तो कभी कभी जो है ना, बैंक जो है कुछ सुविधा देता है। यदि आपका मान लो करोड़ों रुपया उसके अंदर है और कभी आपने 1-2 लाख 10 लाख रुपया फालतू भी निकाले तो बैंक दे देता है आपकी गुडविल पर। ऐसे है ना भाई जी? जी जी। तो ऐसे ही हमारे यज्ञ से, सनातन यज्ञ तो आदि अनादि काल से चलता आ रहा है। सनातन का ये यज्ञ कभी खत्म हुआ है क्या, या आगे खत्म हो जाएगा? अपने रूप से अपने तरीके से यज्ञ चलेगा। स्थूल यज्ञ भले ही उसमें अग्नि प्रज्वलित नहीं होएगी, है, भले बारिश आ जाएगी, अग्नि बुझ जाएगी, लेकिन जो सनातनी ज्वाला जो चलती आ रही है सदा काल से, बोलो, उसको तो कोई नहीं बुझा सकता है। वो तो सतत अपना गति से, अपना तरीका से वो तो चलती ही रहेगी, बहती रहेगी, और साथ में सबको लेकर के यात्रा कराती रहेगी। वो तो ना रुकती है ना रुकेगी कभी, वो तो सदा बहती है और बहती रहेगी। तो बगैर गुरु के गति नहीं। माउंट आबू वालों से पूछो भी तुम्हारा गुरु कौन है, कहते नहीं नहीं, पहले तो गुरु वही थे दादा लेखराज जी। जब मैं वहाँ 94 में गया, धीरे धीरे सभी लोग बोलते थे यही हमारे गुरु है, और शिव बाबा हमारे सदगुरु है, निराकार, वो परम पिता है और ये परम आत्मा है दादा लेखराज जी, ये हमारे गुरु है। इसी के लिए बोला गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यही हम सुनते थे और यही मान करके हम वहाँ गए और चलते रहे, आप भी चलते रहे। अभी वो कहते कि नहीं नहीं, दादा लेख रहा तो अब शरीर छोड़ दिए ना, अब हमारा डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, क्योंकि अब दादा लिख रहा साकार में तो है नहीं जिनसे हम सवाल जवाब करें, तो उनका डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन हो गया। अब दादा लेख राज उनके गुरु नहीं है, अर्थात कृष्ण उनके गुरु नहीं है। कृष्ण इज कमिंग नहीं, कृष्ण अब आएंगे नहीं आएंगे ये अब उनका मैटर नहीं है। केवल जन्माष्टमी मनाते हैं, हाँ, साल दर साल जैसे भक्त लोग मनाते हैं, ऐसे माउंट आबू में उनके भगत केवल कृष्ण का नाम लेते हैं, बोलिए, लेकिन कृष्ण को गद्दी नहीं देते हैं। साकार में कृष्ण को नहीं मानते हैं वो, उनका निराकार है। शिव बाबा भी वही कृष्ण है, वही राम है, वही सब कुछ वही है, शिव बाबा ज्योति बिंदु। ऐसे ही वीरेंद्र देव ने भी यही पार्ट प्ले किया। वो लोग कहते हैं नहीं नहीं, जब उनके ऊपर शिकंजा कसा सरकार की तरफ से, कुछ आज उनके ऊपर लगे, तो उनके जो फॉलोअर्स थे, जो उनकी मुख्य टीचर हैं अलग अलग, जो उनके संग रहती, वो बोलते हैं नहीं, हमारा ये जो हमारा गुरु नहीं है, गुरु महेश, ये हमारा गुरु महेश है। मंत्र में जरूर बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, बोलो। एडवांस पार्टी वालों ने ये स्लोगन भी खूब प्रचारित किया है। तो अब बोलते हैं महेश्वर भी हमारा जो है गुरु नहीं है, हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा गुरु है, देखो। और ये तो हमारा भ्राता है? हमको पढ़ाते हैं, जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं तो ऐसे गुड स्टूडेंट है, मॉनिटर है, वो जैसे और पढ़ाते हैं तो ऐसे ये भी पढ़ाते हैं, लेकिन ये हमारा गुरु नहीं है। देखो, यहाँ भी गुरु कौन हो गया? निराकार, बोलिए। और हम साकार में हैं, स्टूडेंट, हम भारतवासी, और हमारा गुरु जो है वो निराकार है। आत्मा साकार है सभी, और परमात्मा को अभी तक ये लोग क्या माने? निराकार, और कह रहे हैं कि भारत में भगवान आए हैं, दिल्ली में बाप दादा है। तो ये जो बाप दादा है, भगवान है, भाग्यवान है,
वो जरूर परम आत्मा तो ही होएगा और कोई दूसरा कोई होएगा। जब आप सब आत्मा हैं, बहन भाई हैं, ब्रह्मा कुमार हैं, ब्रह्मा कुमारी हैं, साधु हैं, संत हैं, महात्मा है, देवात्मा है, जो भी कुछ भी है, गणिका है, कुब्ज है, नाम बहुत हैं, बोलो किस किस का नाम लेंगे। लेकिन आखिर है तो सभी मनुष्य में ही ना, मानव योनि में तो है सभी। उनके नाम अलग अलग है, टाइटल अलग, जैसे कर्म है वैसे उनका नाम है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, नहीं यही है ना, जैसे लौकिक दुनिया में होता है ऐसे इस दुनिया में भी ऐसे ही है। टाइटल तो रख दिए, क्या हो गया, मैं मास्टर विघ्न विनाशक हूँ। तो विघ्न विनाश में कितने कितने समय का विघ्न विनाश है, सदा काल का या अल्प काल का विघ्न विनाशक? सदा काल का गणेश या सदा काल का गणेश, बोलो। जो पता लगा ये तो टेम्परेरी है, तो बोलो लोग क्या करेंगे, डुबोएंगे नहीं? बोलो, मूर्ति बना के डुबो देंगे ना? बोलो, बोलिए ना। हाँ जी। तो ऐसे बुद्धिमान लोग अपना तरीका से परमेश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में अलग अलग बयान देते हैं। उसके लिए कहानी के तो मजाक के तौर पे ले लो आप इसको। ये 4 अंधे थे, ये 4 अंधे कौन है? यही समझो जो बड़े बड़े जो आश्रम बना के बैठे हैं ना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, बोलो। चारों ही तो कितने अमीर हैं, बोलो। जो सनातन धर्म की ओढ़नी ओढ़ करके जो लोग असल भी हैं, लेकिन जो नकल जो ओढ़नी लेकर के बैठे हैं, सनातन धर्म का नाम लिया, ब्रह्मा कुमारी ने, शंकर कुमारी ने, विष्णु, सभी ने तो सनातन धर्म का नाम नहीं लिया, सभी ने नाम लिया ना। यहाँ तक कि साउथ से जो आया, कौन, दक्षिण भारत से, वो भाई, उसने भी सनातन का नाम लिया। और सनातन का नाम लेके सनातन के घर में रह के कितने दिन भोजन पानी इस व्यवस्था में रहा। और हमने भी अपना समझ करके बागडोर उनकी मम्मा को दी, मम्मा ने उनको बागडोर दे दी। मैंने तो नहीं दी ना उनको बागडोर, मैं तो मम्मा को पहले दे चुका अपना जो भी था मेरे पास, बचा कुचा कुछ भी था, बाहर कहीं खोज दीजिए। उससे पहले जगह जहाँ गए वहां सब टैक्स वसूलते हैं भगवान के नाम पर। ये खिड़की पे कहीं हम भक्त है ना, हम प्रजा हैं, तो प्रजा से, भगतों से ये लोग क्या बैठे हैं, धर्म के ठेकेदार, मठ, अनेक मत पंथ वाले सब अपने ढपली अपना अपना राग बना रहे। तो उनसे पूछना है आप लोगों को विनम्रता से कि जब आत्मा साकार में, तो परमात्मा साकार क्यों नजर नहीं आ रही तुमको? हमको तो नजर आ रही है, हम तो बता देंगे जब समय आएगा कौन परमात्मा है। लेकिन यहाँ नहीं बताएंगे, सही समय पे, सही स्थान पे, सही लोगों के बीच में बताएंगे हम लोग। हम वोट देंगे वहां पर जब इलेक्शन होगा तो, कि परमात्मा कौन है, बोलो। तो वही तो आत्मा को उद्धार करेंगे, परमात्मा। गुरुओं का उद्धार कौन करेगा? सदगुरु। और सदगुरु कलयुग में माँ है, और माँ का यहाँ सुनते नहीं है, माँ को बोलने नहीं देते हैं। और माँ बोलती भी है तो उसमें से मीन मेख निकालते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं कि माँ ने मेरे को ऐसा क्यों बोला, और सारी दुनिया में उनको वायरल कर दिया माँ ने। तो माँ ने वायरल किया या तुमने किया? अब इसका भी तो ऑपरेशन होगा ना। गलती माँ पे थोप रहे हो तुम, अभी तक हट करके अभी भी मेरे सामने माँ को गलत साबित कर रहे हो। बोलिए, मेरी कुटिया में और स्थान दिया आपको, बैठो यहाँ पर। और यहाँ पे बैठने का नियम क्या है कि बड़ों के आगे कम बोलो, धीरा बोलो, मीठा बोलो। लेकिन तुम कितना तेज तेज बोलते हो, तो तुम हमको शिष्टाचार सिखाओगे? पुत्र कल का पैदा किया हुआ हमको शिष्टाचार सिखाएगा? क्या हम अशिष्ट हैं? मैं जंगली हूँ, मैं जंगली भाषा बोलता हूँ, मैं आदर पूर्वक नहीं बात करता हूँ, मैं शिष्टाचार से, आप विनम्रता से धीरे बोलो, मीठा बोलो। मेरी आवाज़ ऐसी है, कर्कश है, कोयल के, कौवे के जैसी मेरी आवाज़ है। और यदि मैं जैसा भी बोलता हूँ तो क्या लोगों को फंसाने के लिए बोलता हूँ? आप ऐसी क्या बात बोलते हो कि जिससे आत्माएं आकर्षित होती हैं? तुमसे एक भी आत्मा आकर्षित नहीं, एक भी आत्मा आकर्षित नहीं है, ध्यान रखना। तुम्हारी पत्नी भी वो टाइम बीइंग है, और तुम्हारा जब तक पैसा ढेला है, बोलो, तुम कमा रहे हो,
तो तुम्हारी है, तुम कमाना बंद करो, वो अपना रंग दिखा देगी। वो कौन किसकी पत्नी है, कौन किसका पति है, कौन कितना धर्म पे और कितना धर्म पे है। ये दिल्ली है, राजधानी है, ये सनातन है, यहाँ वापस लौटना माने मौत है। बोलो, क्योंकि यहाँ तो पुराना छोड़ करके तब यहाँ नया मिलेगा। वहाँ का नाम, सब ज्ञान विज्ञान सब वहाँ छोड़ के आओ, यहाँ तुमको ड्यूटी दी जाएगी, यहाँ पे ड्यूटी करो अब। हाँ हाँ मैं अब ड्यूटी कर लेता हूँ। क्यों ड्यूटी करे तो बाहर की ड्यूटी क्यों? तो 15,000 रुपया हमको हर महीने देगा, हमारा जूता हमारा है सर, हमारा ही पैसा, हमारे नाम पे तुमने सब प्रजा से कर्जा लिया है, बड़े बड़े साहूकारों से। किसके बल पर? हमारे गुडविल पर, मम्मा की गुडविल पर। लोग तो मम्मा को जानते हैं ना कि दिल्ली में कोई है, भारत में माता है जो ऐसे ललकार कर रही है। और मम्मा की तासीर को लोग जानते भी हैं, जानने वाले। जिन जिन से मम्मा मिली है रूबरू, जानते हो, वो उनका आधा शक्ति तो माँ के साथ साथ उसी समय चल दी है, बाकी तो सब ऐसी हैं, वो नाम के हैं केवल, काम का उसमें से होता तो आता है। दिल्ली जब हर राज्य से एक माई को एक वारिस निकालने की बात हो रही है, भाई भेजो यहाँ पर, नहीं ना, उनकी ताजपोशी करेंगे, उनका नाम करेंगे। बोलो, नाम ही नहीं करेंगे, उनको बिठाएंगे सीट पर बकायदा। 2024 की तो बात है, तो उससे पहले हमें तैयारी तो करनी है ना। उस जैसे मिलिट्री में जाते हैं तो उनको कितना ट्रेनिंग देते हैं, ऐसे इस कंपनी में आए हैं तो आप लोगों को कितनी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी मेरे को सोचो। आप तो अपने घर चले आएंगे, लेकिन बाई चांस कभी ना कभी यदि आए तो आपका सीट तो बुक है दिल्ली में, आपका चरित्र प्रमाण पत्र तो है, आप अपने कदमों का छाप तो छोड़ के जा रही हो, कर्मों की यहाँ पे जो पहचान है एक दूसरे के दिल में तो छोड़ के जा रही हो। आप लोगों में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। संपूर्ण से संपूर्णता का ही जन्म होता है। जो पवित्र आत्मा होती है उसके बच्चे भी पवित्र ही होते हैं। ब्राह्मण बना सकता अधिक से अधिक, बनाएगा क्या? वो अपने जैसा नहीं बना सकता है। अब से दोयम दर्जे का रहेगा, कुछ ना कुछ अपना अधिकार छोड़ेगा नहीं, लेकिन आपको दोयम दर्जे का बनाएगा वो ब्राह्मण। कोई भी ब्राह्मण मनुष्य को देवता नहीं बना सकता, लेकिन आपके राज्य में, आपके देश में वो विदेशी आया साहूकार बन के, सेठ बन करके, जेंटलमैन बन के, अपनी कंपनी का पूरा बिजनेस प्लान लेकर आया, और कितने दशक हो गए उसको, 86-87 साल हो गए, लगभग 9 दशक हो गए, और अभी तक हम सोए हुए। तो ये 10 वर्ष तो जब जो है वो तो है उनके हिसाब से, लेकिन आप उस 10 वर्ष के चक्कर में मत रहो, जब जागो तो सवेरा। ये 2022 है ना, अपना कोशिश करो इसी में हम जितना अधिक से अधिक अपना निश्चय बुद्धि, केवल करना है क्या? निश्चय बुद्धि, मतलब दृढ़ निश्चय बुद्धि। किस पे? जिसको भी आप मानो तो वहां गर्दन दे दो भले ही, मतलब अपना जमीन में पड़ जाओ, भले मिट जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो वो गुलाम बना लेंगे तो आपको क्या करेंगे? आपको काटेंगे, क्योंकि उनके उसमें तो यही है कि जो यहाँ माँ बाप को धोखा देगा वो वहां जाके कटेगा। वो न्याय तो होगा, हम तो काटेंगे नहीं, लेकिन उनको पता है कि ये माँ बाप को जो धोखा देने वाला कोई भी होगा, वो जान जाते हैं सब। तो क्या बोला कि यदि ये चाहने से कुछ नहीं होता है, चाहने के पीछे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये तो सभी कहते हैं, लेकिन उस खाई को पाटेगा कौन? ये चाहिए ये समाप्त कैसे होगा? हमें तो ऐसे आत्मा की तलाश है। आओ इस चाहिए को खत्म करो। क्या है? चाहिए भी तो एक कमी है अपने अंदर, कमजोरी है। हम तो नहीं कह रहे ऐसा होना चाहिए, बोलो।
कभी कभी कहते हैं भले, लेकिन देखोगे आप, हम तो नहीं कह रहे ऐसा होना चाहिए, वैसे हम तो मौन हो गए। क्या हो गया? बिंदु लगा दिया। फरमान था ना, बिंदु लगाओ। क्या कीचड़ में पत्थर डालोगे तो क्या होगा? एक बात से फिर तुम एक बात बोलोगे, वहां से दो नहीं चार उछल के आएंगे आपके पास, क्योंकि ये झूठे जमानों का दुनिया है, बेईमानों की, ठगों की दुनिया है। कैसे? वादा खिलाफी। वादा तो सब करते हैं ना, फेरा फेरे खाते हैं, तो उसमें भी चेक करो। शादी ब्याह करते हैं तो उस समय पंडित जी क्या आपको प्रतिज्ञा कराते हैं दोनों को, फिर उन प्रतिज्ञाओं पे कितना कौन चलता है? मेरे को तो याद भी नहीं है, पता नहीं मैं उस पर चला नहीं चला, वो तो रिकॉर्ड हो गया। लेकिन पंडित जी ने कैसे कैसे बोला भी, ऐसे रखना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, पत्नी को ऐसे रहना चाहिए पति के साथ। नहीं, कहीं जाए तो पत्नी को पति के साथ ही जाना चाहिए, अकेला नहीं जाना चाहिए, और उनकी आज्ञा से जाना चाहिए। ऐसे कई बातें ना, धर्मपरायण बातें हैं कुछ, है ना, तो उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। लेकिन उसी में ही जो है हम लोग, बस शादी करो ब्याह करो, शादी करो ब्याह करो, तो वो बदमाशी में 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरा, फिर प्रतिज्ञा भूल गए, प्रतिज्ञा पे चले नहीं, वचन पे दे करके वचन का पालन नहीं किया, तो बता दुर्गति होगी नहीं होगी? चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, चाहे ब्रह्मा जी क्यों ना हो, और चाहे ब्रह्मा की संतान ही क्यों ना हो, नियम तो सब पे बराबर एक ही लगता है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी का माने ब्रह्म। ब्रह्मा जी दाढ़ी मूछ वाला तो ये तो है ही है ब्रह्मा जी, लेकिन ब्रह्म है। ब्रह्म माने वो शिव से समान है। कौन है? शिव के समान है। जो शिव के कार्य है, वो उस ब्रह्म स्वरूप का भी वही कार्य है, जो धरती पर आया है, आई है। उस सुनता सबकी है, करता वो अपने मन की है। बोलो, जब अपनी पे आ जाता है फिर किसी की नहीं सुनता है। उससे बड़ा नास्तिक भी कोई नहीं है, और उससे बड़ा आस्तिक भी कोई नहीं है। ऐसा हमने उनको अनुभव किया है, उस पर्सनैलिटी को। आपके सामने हम अपना अनुभव की बात बता रहे हैं, हमें किताबों में नहीं लिखा है ये सब। तो हमें ऐसे गुरु और सदगुरु अर्थात माता पिता दोनों की हमको जरूरत है। केवल माँ की मिल जाए तो भी सब्र नहीं करना, बाप मिल जाए और माँ नहीं मिले तो भी सब्र नहीं करना, दोनों चाहिए। और जब वो मिल जाएंगे, जब वो मिल जाएंगे तो जरूर उनका जो 5 पांडव है वो भी मिल जाएंगे, क्योंकि उनके बारे में तो वही जानते हैं ना। पांडव माता पिता के बारे में जाने नहीं जाने मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन माता पिता अपने जो 5 पांडव हैं, 5 पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, उनके बारे में भी जानते हो। अष्टदेव कौन है उनके बारे में भी जानते हैं, 12 सूर्यवंशी कौन है उनके बारे में बखूबी जानते हैं वो, लेकिन बताते नहीं हो। किस लिए? इसलिए नहीं बताते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। उन राहु केतु को इंद्र सभा में नहीं जाना था, लेकिन वहां घुस गए। ऐसे माता पिता की सभी प्रकार की संतान हैं, क्या करें, आपके सामने है। जो अनचाही भी है वो भी हमारे आसपास में घूम रही है। बोलो, अब उसमें मैं क्या बोलूं? तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। यदि मैं उनको धुतकारता हूँ, फटकारता हूँ, बोलो, तो फिर कहेंगे देखो भगवान होके, बाप होके हमको ऐसे लगता है कि प्यार का सागर होके, करुणा का सागर होके हम पे बेरहम करता है क्या? तो मतलब उल्टा आरोप। ये क्षमता नहीं है कि हम गिरेबान में झांक के अपना सुधार कर लें। इतनी मेहनत वो करना नहीं चाहते। बोले सर, इतनी रीढ़ बकरी है वो, इतने हट है उनको। क्या उनके गुरु ने उनको सिखा दिया? शुक्राचार्य ने क्या, शुक्राचार्य ने सिखाया या नहीं सिखाया, लेकिन उनका खून ही ऐसा है, क्या करोगे आप? शुक्राचार्य भी क्या करेंगे? शुक्राचार्य से तो हमारा कोई वैर भाव नहीं है, हमारे गुरु बृहस्पति का उनसे कोई वैर भाव नहीं है। वो भी शिष्टाचार्य है, वो भी शिष्ट, लेकिन मजबूर है। शुक्राचार्य ऐसे बिच्छू टिंडनों को पैदा करके, वही अनिति अनिति की बात आ रही क्या? द्वितीय अदिति, बोलो, वही हमको कम है क्या? मेरा बच्चा ने, जैसे होता है ना मम्मा के साथ और मम्मा के बच्चों के साथ, कौन ईर्ष्या द्वेष करेगी? मौसी, बिल्ली मौसी जिसको बोलते हैं, बोलो, काले बुरके वाली, हकीम जी की साली, बोलो।
फिर में आया नहीं? यहाँ खामोश, माँ पे उंगली उठाना माने फिर तुम्हारा सत्यानाश हो जाना है। बोलो सर। अरे गीता जैसी पवित्र आत्मा के ऊपर बगैर सोचे समझे कहाँ है तुमको परख? आत्मा की परख है किसी को? नहीं। वो क्या देखते हैं? बस ऊपरी फर्नीचर देखते हैं, ऊपर ऊपर का लुक देखते हैं। जिनका खूब नाम शान है ना, उनकी सुनेंगे, और जिनका नाम मान शान नहीं धरती पे, उसकी कोई नहीं सुनेगा। गरीब की कोई नहीं सुनता यहाँ पर। और कहते हैं ईश्वरी गवर्नमेंट है, हम अल्लाह के बंदे हैं, हम खुदा के बंदे हैं, हम शिव बाबा के बंदे हैं। बोलो कितना डींग मारते हैं। अपने अपने आश्रम में बैठ करके चींटी भी शेर होती है, जैसे अपने घर में तो चींटी भी शेर होती है। कुत्ता भी अपने ग्राम सेवक होता है। कुत्ता जो होता है किसी गांव का, वो भी क्या होता है? सबसे बड़ा ग्राम सेवक है वो। चौकीदारी करता है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बोलो, मालिक के प्रति, गांव के प्रति वफादार। भले भौंकता है कुत्ता, नहीं कोई अनजान आता है तो भौंकता है ना, फिर ड्यूटी देता है ना वो। कहाँ है पे ओबीडिएंट सर्वेंट? तो बोलते हैं माता पिता ही बच्चों के ओबीडिएंट सर्वेंट होते हैं। कौन होते हैं? ये दादी और ये कुमार और कुमारी ओबीडिएंट सर्वेंट नहीं है। ये ओबीडिएंट सर्वेंट की लिस्ट में नहीं है, ठीक है? क्योंकि उस समय तक उनका था राजभाग, खूब उन्होंने खाया पिया मौज बनाई इसी संगम पर। अब औरों का समय संगम में पूरा हुआ नहीं, तो अब जिनका समय उनको दीजिए। वो बोलो, वो ऐश्वराम, उनको सुख शांति उनको भी चाहिए ना, जो हादसे पे लाके खड़े कर दिए, जिनको शूद्र बना दिया तुम लोगों ने। क्या तो उन शूद्रों का उद्धार कौन करेगा? तो ब्राह्मण का भी उद्धार पूरा नहीं कर सकता, तो शूद्रों की क्या उद्धार क्या करेगा ब्राह्मण? इसलिए ये ब्राह्मण क्षत्रिय इससे ऊपर उठना है हमको। क्या है? इन बातों से बिल्कुल ऊपर उठना है। क्या? ना हिंदू मुसलमान की कोई बात है, ना कोई है। बस ये जो मर्यादा पूर्ण जीवन क्या होती है, तो उसको गुरु का साथ ले लो। क्या ले लो? तो गुरु कौन है हमारे? गुरु गीता है। बोलो, सदगुरु हमारी गीता है। हाँ, यदि गीता माता कोई को प्रेजेंट करे कि भाई ये सीट पे इनको बिठाओ, किसी को बिठा सकते हैं वो, तो वो सदगुरु है। तो जिसको बिठाएंगे वो गुरु के समान होगा, समझो। वो सदगुरु नहीं होगा, लेकिन सदगुरु ने अपनी सीट पे बिठाया है। उन्होंने सीट पे बिठाया, भाई ये हमारी सीट, यहाँ आपकी सीट ये है, यहाँ बैठो। तो उसको भी उतना ही सम्मान देना है। मैंने एक आपको वीडियो भेजी, आप देख लेना। लौकिक में देहधारी गुरुओं का उनके शिष्य कितना सम्मान करके देख लो आप। आपके उसमें ग्रुप में भी डाला, आप भी देख लेना। लौकिक में जो गुरु है, सन्यासी गुरु, उनके जो भक्तगण हैं, उनके जो सेवादार हैं, वो कितना रेस्पेक्ट करते हैं। देखो, वो एक झलक मैंने आपको दिखाई। जब उनका ऐसा है तो आप लोग तो कौन हो? तो इसलिए जैसे मैं हूँ, तो रियली बता रहा हूँ, मेरे को कोई से मिलने की इच्छा नहीं है। जिसको मिलना हो तो कायदे से आओ, मिल के जाओ। आप मिल के करेंगे क्या? बता, पहले बता, मिल के क्या करेंगे? चलो, और भी आएंगे तो मैं मिल के क्या करूंगा, बताओ। मिलना क्या होता है? मिलना तो एक ही, दिल से मिलो तो एक ही बार मिल लो। बोलो, बार बार मिलने से क्या होता है? अंतरात्मा से तो एक ही बार मिला जाता है। मैं तो एक बार कब में ही मिलने का विश्वास करता हूँ। पहली बार में वो सब कुछ मिल जाए तो दोबारा क्या? दूसरी बार में क्यों? एक ही बार में सारा खजाना मिल जाए, फिर बार बार क्यों मांगना लेना? तो सब अधिकार के लिए लो, आप लोग आए यहाँ पर। आपने करते हुए अभी तक निभाया ना। जहां जहां जो कुछ दिया किसी को, कोई बात नहीं है, ठीक है, भूल जाओ। किसने आपका हक मारा है, भूल जाओ। अभी तो हम यही कहेंगे, समय आएगा वो रियलाइज करेंगे तो देंगे, दूध में धो धो के देंगे आप लोगों को। वही जो यहाँ से निकला है ना, आपका 1 रुपया तो 1 लाख। तो जो 1 रुपया भी आपने यज्ञ में कहीं खर्च किया है, तो उसका मिलेगा आपको कई गुना। ये मेरा वादा है परमेश्वर की तरफ से, आपको वादा करता हूँ। उन्होंने मेरे को वादा किया है, तो मैं आपको वादा कर रहा हूँ। मैं वो बीच की कड़ी हूँ।